हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पी.एस. तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो बनाने के पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है डॉक्टर पी.एस. तिवारी शॉर्ट्स। इसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फूड पॉइजनिंग। आज मैं आपको फूड पॉइजनिंग की टॉप होम्योपैथी दवाई बताने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, फूड पॉइजनिंग क्या होता है ये हमको समझाने की ज़रूरत नहीं है। जो खाना खाते हैं वो पॉइजन हो गया, पेट में दर्द हो गया, डायरिया हो गया, मोशन हो गया, वह जो खाना खाते हैं वो जहर बन गया। तो फूड पॉइजनिंग क्या होता है? इट इज़ एन इलनेस काज्ड बाई, यह बैक्टीरिया से भी हो सकता है, वायरस से भी हो सकता है और पैरासाइट से भी हो सकता है। हम गंदा पानी पी लिए, कंटामिनेटेड वाटर, सड़ा गला खाना खा लिए जो दूषित है, उससे भी जो फूड पॉइजनिंग होता है। तो फूड पॉइजनिंग एक सीरियस बीमारी है। इसको तुरंत कंट्रोल नहीं किया जाए तो अस्पताल में भर्ती होकर ड्रिप लगाना पड़ता है। तो समय रहते अगर आप दवाई खा लेते हैं तो आपका फूड पॉइजन आपके घर पर ही ठीक हो जाएगा, बशर्ते कि आप एग्जैक्ट दवाई खाइए जिसका सिम्टम मैच करे। दोस्तों, पहली दवाई के नाम है नक्स भूमिका। नक्स भूमिका 30 पावर में आपको देना है। इसमें क्या सिम्टम रहता है? एक्सेसिव रेचिंग, माने उबकाई आती है, उल्टी तो नहीं होती है, उबकाई आती है। एंड इंक्लाइन टू वॉमिट, वॉमिट करने की इच्छा होती है लेकिन वॉमिट भी नहीं होती है। लेकिन पेशेंट को ये प्रॉब्लम रहती है कि उल्टी हो जाता है तो अच्छा रहता है, ये सिम्टम है। और स्टूल जो है बार बार स्टूल होता है और उसके बाद में कांस्टेंट इनफेक्चुअल अर्जिंग, बार बार स्टूल होता है। एक बार स्टूल जाके गया, फिर इच्छा हुआ, फिर गया नहीं गया, लेकिन अर्ज हमेशा बनी रहती है। तो ऐसा सिम्टम अगर रहे फूड पॉइजनिंग में तो आपको नक्स भूमिका 30 जैसा सिम्टम रहे आप इसको आधा घंटा पर 4-5 बार दे सकते हैं, जब तक कि आराम नहीं हो जाए देते रहिए। अगर एग्जैक्ट उबकाई आ रही है और जो है स्टूल बार बार आ रहा है और आपको बार बार अर्ज बन रही है तो नक्स भूमिका से आपका फूड पॉइजनिंग तुरंत आराम मिल जाएगा। दोस्तों, दूसरी दवाई के नाम है पोडोफाइलम। पोडोफाइलम में क्या होता है कि डायरिया प्रोमिनेंट रहता है और डायरिया में जो स्टूल होता है वो प्रोफ्यूज होता है, बहुत ज़्यादा होता है और ऑफेंसिवनेस, उसमें बहुत ही गंध आती है, दुर्गंध आती है। तो ये पोडोफाइलम का सिम्टम है। अगर ऐसा सिम्टम मिले तो आप पोडोफाइलम 30 हर 15 मिनट पर हर बार स्टूल आने के बाद में आप इसको देते रहिए। पोडोफाइलम 30, आपका फूड पॉइजनिंग तुरंत आराम हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है इपिकाक। इपिका में क्या होता है कि नोसिया एंड वोमिटिंग, नोसिया उल्टी करने की इच्छा रहती है और वोमिटिंग हो भी जाता है। तो वोमिटिंग प्रोमिनेंट नहीं है और नोसिया प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन नोसिया एंड वोमिटिंग रहेगा जो है, नोसिया एंड वोमिटिंग, इसके अलावा और कोई सिम्टम नहीं रहेगा। तो इपिका 30 2 बूंद करके 15 मिनट दीजिए। फूड पॉइजनिंग का केस है, तुरंत आराम हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है कोलोसिंथ। कोलोसिंथ में क्या होता है कि प्रोमिनेंट सिम्टम क्या है कि पेट में क्रैम्पिंग पेन होता है और पेन ऐसा होता है कि पेशेंट कभी कभी अपने पेट को हार्ड चीज़ से दबा के रखता है, उससे कुछ आराम मिलता है और अपना सिर को जो है फ्लोर पर, बेड पर रोलिंग करता है। क्योंकि पेट में दर्द हो रहा है, क्रैम्पिंग पेन हो रहा है। तो ऐसे सिम्टम में आप कोलोसिंथ 10-10 मिनट पर 2-2 बूंद देते रहिए, पेशेंट का क्रैम्पिंग पेन आराम हो जाएगा और जो वो अपना बेड पर जो रोलिंग करता है दर्द से, ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी तुरंत, बशर्ते कि आप कोलोसिंथ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी 30 पावर का हर 15-20 मिनट देते रहिए। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है पल्साटिला। पल्साटिला हम ऐसे केस में देते हैं जहां आपने तेल का चीज़ ज़्यादा खा लिया, पूड़ी कचौड़ी खा लिया, फैटी फूड खा लिया, स्पाइसी फूड खा लिया, जंक फूड खा लिया और उससे आपको जो है पेट में बेचैनी हो गई है, आपका पेट में जहर बन गया है, आपकी परेशानी बढ़ गई है, तो आप पल्साटिला लीजिए। पल्साटिला 30 पावर में 2-2 बूंद करके हर आधे घंटे पर लगातार लीजिए। अगर आपका फैटी फूड और स्पाइसी फूड और जंक फूड से प्रॉब्लम हो रही है तो पल्साटिला से आपका फूड पॉइजनिंग आराम हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है अर्जेंटम नाइट्रिकम। इसको आपको कैसे देना है? इसमें क्या, इसका यूनिक सिम्टम क्या है? ब्लैक वोमिटिंग। वोमिटिंग जो होती है वो काली रंग की होती है, तो आप काला रंग का वोमिटिंग देखकर घबराइए मत। ब्लैक वोमिटिंग हो रही है और पेशेंट में बिकम अनकॉन्शियस, और पेशेंट जो है बेहोश की तरफ जा रहा है, अनकॉन्शियस हो रहा है और स्टूल और जो वोमिटिंग हो रही है वो काली हो रही है। तो आप जो है अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पावर में 2-2 बूंद करके 15 मिनट में दीजिए। पेशेंट को जब तक आराम नहीं मिले 15 मिनट में दीजिए, जब आराम मिलता जाए तो आधे घंटे में दीजिए। जब तक कि आपका ब्लैक वोमिटिंग आराम नहीं हो जाए तब तक अर्जेंटम नाइट्रिकम आधे घंटे में देते रहिए।
दोस्तों अगली दवाई का नाम है वेरेट्रम। इसका क्या सिम्टम है कि कोपियस वॉमिटिंग, इसमें वॉमिटिंग जो है परमानेंट रहेगा। ज़्यादा एक वॉमिटिंग हुई उसके बाद में फिर वॉमिटिंग हो गई। अब इसमें न तो नाइदर रेचिंग और ना नोसिया, न तो नोसिया रहेगी, न तो जिम रहेगा और न तो उबकाई आएगी, लेकिन वॉमिटिंग ही मेन रहेगी। वॉमिटिंग को वो भी कोपियस वॉमिटिंग। तो अगर कोपियस वॉमिटिंग है तो आप वेरेट्रम 30 पावर में 2 बूंद करके हर आधे घंटे पर 15 मिनट पर जैसा पेशेंट का केस रहे देते रहिए, जब तक कि उल्टी ठीक नहीं हो जाती पेशेंट को आराम मिल जाएगा। दोस्तों अगली और अंतिम दवाई का नाम है चाइना। चाइना में क्या है, अगर पेशेंट को डायरिया हो रहा है और ग्रेट वीकनेस, इतनी ज़्यादा वीकनेस आ गई है कि पेशेंट बोल भी नहीं सकता है, ठीक से बात भी नहीं कर सकता है, लेट भी नहीं सकता है, बैठ भी नहीं सकता है, क्योंकि कमजोरी बहुत आ गई है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है कमजोरी की फूड पॉइजनिंग केस में, तो आप चाइना 30 2 बूंद करके 15 मिनट पर देते रहिए, पेशेंट को आराम हो जाएगा। उसके बाद 200 भी दीजिए। अगर आपके पास में 30 नहीं है तो 200 भी दे सकते हैं चाइना, क्योंकि चाइना जितना जल्दी देंगे उतना पेशेंट को रिकवरी जल्दी मिल जाएगी और पेशेंट को आराम मिल जाएगा और पेशेंट की कमजोरी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों आज मैंने आपको फूड पॉइजनिंग से संबंधित कुछ होम्योपैथी दवाई बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले अच्छे किसी वीडियो में। नमस्कार।